करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। इसमें सबसे पहले आता है ऑफेंस, और ऑफेंस के 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? नंबर 1 में आएगा मेंस rea, नंबर 2 में आएगा एक्ट्रेस rea, नंबर 3 में आएगा कॉजेशन, नंबर 4 में आएगा लीगैलिटी, नंबर 5 में आएगा हार्म, और नंबर 6 में आएगा पनिशमेंट। सबसे पहले जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है? ऑफेंस। ऑफेंस के लिए हमारे पास उसके जो 6 एलिमेंट्स हैं वो हैं मेंस rea, एक्ट्रेस rea, कॉजेशन, लीगैलिटी, हार्म और पनिशमेंट। ऑफेंस जब आपके पास हो जाएगा तो उसके बाद जो हम कंटेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल कॉन्टैक्ट। इनिशियल कॉन्टैक्ट, ये जो हमारा इनिशियल कॉन्टैक्ट हमारा किससे होना चाहिए? अगर ये हमारा पुलिस से होगा तो हम ये सिस्टम पे चल रहे हैं। ठीक हो गया? पुलिस का काम क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। ठीक हो गया? पुलिस क्या कटेगी? FIR। ठीक। जब पुलिस से कांटेक्ट होगा, पुलिस क्या करेंगी? FIR कटेगी। FIR के बाद क्या शुरू हो जाएगी? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक हो गया? वो कैसे करेगी इन्वेस्टिगेशन? अरेस्ट करके। ठीक हो गया? अरेस्ट करने का पर्पस क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है? अरेस्ट बंदे को क्यों करते हैं? फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है फिर इसको अरेस्ट कर देते हैं। जब ऑफेंस होगा फिर इनिशियल कॉन्टैक्ट पुलिस से होगा। पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदे को अरेस्ट करेगी। ठीक हो गया? जब ये सब कुछ हो जाएगा तो चौथी बात इसमें क्या आएगी? चालान। ठीक हो गया? चालान पुलिस किसको देगी? प्रोसिक्यूशन को। ठीक हो गया? और चालान के साथ ही पुलिस का काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? प्रोसिक्यूशन जो है पुलिस और अदालत के दरमियान रोल प्ले करेगी। पुलिस ने किसको दिया? प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन ने क्या किया? ट्रायल के लिए पेश करेगी। कहाँ पे पेश करेगी? कोर्ट पे। ठीक हो गया? ऑफेंस, इनिशियल कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टिगेशन, चालान। चालान कहाँ जाएगा? पुलिस प्रोसिक्यूशन को देगी। इसके साथ पुलिस का चालान के साथ पुलिस का काम ख़त्म। फिर वो कोर्ट में पेश करना है। वो ट्रायल के लिए पेश करेगी कोर्ट में। कौन करेगी? प्रोसिक्यूशन। यहाँ पर चालान के बाद पुलिस और इसका काम ख़त्म। अब ये अदालत और बंदे का काम शुरू। सब प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में हमसे सबसे पहले ऑफेंस पढ़ा। ऑफेंस के हमने 6 एलिमेंट्स पढ़े। मेंस rea, एक्ट्रेस rea, कॉजेशन, लीगैलिटी, हार्म और पनिशमेंट। ये हमारे ऑफेंस जब ये सब कुछ हो गया हमारे 5-6 एलिमेंट्स आ गए ऑफेंस के, हमें पता चल गया ऑफेंस हुआ। उसके बाद हमने इनिशियल कंटेक्ट किया। इनिशियल कंटेक्ट में हमने रिपोर्टिंग ऑफ पुलिस किया। पुलिस ने हमारी FIR काटी। FIR के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन किसके लिए करते हैं? कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। उसने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसने चालान काटा। चालान उसने प्रोसिक्यूशन में दिया। और चालान के बाद पुलिस का काम ख़त्म हो गया। फिर ट्रायल के लिए गया। अब प्रोसिक्यूशन ने उसको ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उसके जो ट्रायल में उसके गवाह, सबूत और बयानात सब कुछ रिकॉर्ड किए गए। जब उन सबको रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से उसको सज़ा दी या बरी कर दिया। सज़ा को कन्विक्ट कहेंगे और उसको रिहा करने को, बरी करने को हम एक्विक्ट कहेंगे। ठीक हो गया? एक होता है पेरोल पे भेजना। पेरोल हम या तो टेम्परेरी में भेज सकते हैं या तो परमानेंट में भेज सकते हैं। पेरोल का मतलब ये होता है कि किसी बंदे का कोई करीबी रिश्तेदार या कोई मर गया या कुछ ऐसी बात होगी तो
उसे टेम्परेरी पेरोल में भेजेंगे और उसे आप परमानेंट पेरोल में भेजेंगे। यानी कि किसी बंदे ने अपनी सज़ा का 6 महीने या कुछ ऐसा अर्सा वक्त गुजार मतलब 1/6 हिस्सा गुजार लिया, तो फिर उसका अच्छा बिहेवियर था, तमाम मतलब उसकी तमाम चीज़ें अच्छी रही, उसने कुछ ऐसी वो गलती नहीं की, कुछ नहीं किया, तो उसे हम परमानेंट पेरोल पे कहाँ भेजेंगे? किसी सरकारी मुलाजिम के घर। जब तक उसकी सज़ा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो उस मुलाजिम के घर रह के उसका काम करके तनख्वाह हासिल कर सकता है, या तो प्रोबेशन पीरियड पे भेज सकते हैं। इसमें या तो एक कन्विक्ट होता है या तो एक्विक्ट होता है, या प्रोबेशन पीरियड में भेज सकते हैं। पेरोल में मतलब उसको टाइम के लिए उसको दे दिया छोड़ दिया जाता है, बाद में उसको दोबारा पकड़ लिया जाता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब कि उसको या तो प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है, यानी कि वार्निंग दे दी जाती है कि तुमने ये किया, अगर तुमने ऐसा किया या ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। जैसे कोरोना था, लोगों को बाहर निकलने सब कुछ करने से मना किया गया था। जब लोग बाहर निकलते थे तो ऐसा कोई जुर्म तो हुआ नहीं उनसे, तो उनको कहते थे कि तुम्हारी वार्निंग है, अगर हमने दूसरी बार देखा तो तुम्हें पकड़ लेंगे या तुम्हें ये सज़ा देंगे या ये कुछ। जब हम बंदे को अरेस्ट करते हैं पुलिस, तो फिर अरेस्ट करने के बाद उसके पास आ जाता है राइट बाहर आने का, बेल लेने का। ठीक हो गया। बेल हमारे पास होती है प्री अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल मतलब अभी कि उस पर कट्टा है, मतलब अभी उसको FIR हुई है, वो पहले ही बेल जमा करवा दे। पोस्ट अरेस्ट यानी कि वो चला गया है और वो बाद में उसकी बेल दर्ज के मतलब बाद में उसकी बेल कराई जाए, यानी कि पोस्ट अरेस्ट बेल। ये हमारे पास इतना ही था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ठीक हो गया। बस प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस: ऑफेंस, इनिशियल कंटैक्ट, इन्वेस्टिगेशन, चालान और एंड में हमारी ट्रायल और बात ख़त्म।